हेलो एवरीवन। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में 40 डेज का टाइम और रह गया। एंट्रेंस एग्जाम आपका जुलाई फर्स्ट वीक में है। तो लास्ट 40 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो आप जो है मॉक सॉल्व करते रहिए। आपको भी कॉन्सेप्ट की तरफ से 5 मॉक मिल जाएगा। कैसे, इसके लिए आपको इनरोल करना होगा। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे आप LUMBA पे क्लिक करिए, लाइव या रिकॉर्डिंग कहीं पे भी क्लिक करिए। यहाँ पे इनरोल नाउ पे जाइए। यहाँ पे आपको केवल मॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स का भी मिल जाएगा। तो आप केवल ये मॉक वाले पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आपका 5 मॉक इनरोल हो जाएगा। इनरोलमेंट के बाद ये जो मॉक टेस्ट ब्रेन स्टॉर्म लिखा है, इस पे आप क्लिक करिए। अपनी मेल आईडी एंड जो आपने अभी कॉन्सेप्ट का पासवर्ड बनाया होगा, इससे लॉगिन कर लीजिएगा। सभी मॉक जो है ये ओपन हो जाएंगे। मॉक आपको देना कैसे है? 1 वीक में एक मॉक दिया करिए। जैसे सपोज कि आपने पहला मॉक दिया, अब उसमें आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए। उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपका तैयार नहीं है, तो उसको इसी बीच में तैयार भी कर लीजिए। फिर आप सेकेंड मॉक दीजिए नेक्स्ट वीक में। फिर इसमें भी देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है, नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट वीक थर्ड मॉक दीजिए। ठीक है, सेम फोर्थ, सेम फिफ्थ। तो इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए। सपोज करिए फर्स्ट मॉक में आपका 130 मार्क्स आ रहा है। सेकंड में टारगेट करिए इससे अधिक हो, 140 हो, यहाँ 150 हो, 160, 170। टोटल 200 मार्क्स का है। ठीक है ना? तो 1 वीक में एक एक मॉक देते रहिए एंड नोट डाउन करते रहिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको रिवाइज करिए। फिर नेक्स्ट मॉक सेकेंड वीक में दीजिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अभी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है। तो क्या करना चाहिए आपको? तो देखिए, पैटर्न आपको मालूम होगा। टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 90 मिनट का टाइम रहता है। GS से क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज सेक्शन से क्वेश्चन होगा। DI एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। एंड क्वांट से क्वेश्चन होते हैं। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से होते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होता है एंड कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है। फिर आपका इंटरव्यू सेशन है। ठीक है ना? फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो क्या करना चाहिए, इसका डिटेल सिलेबस क्या है? तो देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं दिया गया है, लेकिन किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप LUMBA पे क्लिक करिएगा, लाइव या रिकॉर्डिंग कहीं पे भी क्लिक करिए। गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश में जाइए। जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वांट में आइए। जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है यही आपका सिलेबस है। नोट डाउन करिए और तैयार करते रहिए। ठीक है, फिर रीजनिंग में भी सेम इस तरीके से आपको कर लेना है। GS के लिए क्या करना है, GS में देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? जैसे बायो है, बायो में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मिसलिनियस सेक्शन है, उसमें फर्स्ट इन इंडिया पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको मिला। 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें पूछ दिया जाएगा कि इनमें से जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको नहीं मिला है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि ये पर्टिकुलर डांस किस स्टेट का है। ठीक, और नियर अराउंड 25 में 3 to 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर के भी होते हैं। कभी कभी 6 to 7 भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 to 4 ही रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है, इसके लिए आप लूसेंट फॉलो करिए। एंड जो करंट अफेयर है, प्रीवियस 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिए। लैंग्वेज सेक्शन में क्या करना है, सिलेबस तो आपको यहाँ वेबसाइट से मिल ही जाएगा। इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए। एंड अरिहंत पब्लिकेशन में SB बख्शी ले सकते हैं या कोई भी बुक ले सकते हैं। DI के लिए क्या करना है, DI के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। ठीक है ना? वहाँ पे जो है आपको DI की टोटल 25 वीडियोज मिल जाएंगे। उसी को अच्छे से कर लीजिए, उतना इनफ रहेगा। ठीक है? एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए।
क्वांट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन एक फास्ट ट्रैक की बुक आती है, ठीक है, वो अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आप 5 मॉक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर 60 to 70% भी अगर आपका प्रिपरेशन है तो मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए ये टाइम मैनेजमेंट है। 100 क्वेश्चन आपको करना है 90 मिनट में, तो 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिल रहा है। तो जब आप मॉक देंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो इस तरीके से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस तो ओवर हो गई हैं, हम लोगों ने 5 दिसंबर से स्टार्ट किया था और ये 15 फेब को कंप्लीट हो गया था। तो अभी आपको जो है 200+ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से। चैप्टर वाइज आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, 5 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा। सभी क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, ठीक है ना। सभी जितने भी स्टडी मटेरियल हैं ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है आपके। इसमें अगर आप क्लासेस लेते हैं तो रीजनिंग एंड क्वांट के लिए, ठीक है ना, कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इंग्लिश सेक्शन के लिए भी जो है कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी स्टडी मटेरियल में है, उसी को कर लीजिए, इनफ है। जीएस के लिए तो लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं। तो जीएस के लिए लूसेंट जरूर पढ़िएगा। वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर उतना टाइम है नहीं। तो क्लासेस अगर आप लेते हैं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी क्लासेस और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ये क्लासेस से करना है आपको। और जीएस के लिए आप लूसेंट फॉलो करिएगा। लूसेंट पढ़ना कैसे होगा आपको, तो यहाँ पे जो जीएस लाइव क्लासेस हैं इसमें आप देखिए 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। तो केवल इसी टॉपिक को आप लूसेंट से करते रहिए। अपकमिंग 40 डेज में, ठीक है, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं मैक्सिमम कवर करिए। जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम सिलेक्शन जो है ना अदर जो 3 सब्जेक्ट हैं उसी से होता है, क्योंकि जीएस में देखिए कुछ भी फिक्स है नहीं। 25 क्वेश्चन है, इसमें आप मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जो अदर 18 क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, अब अगर आप गेस करेंगे तो कम से कम 4 to 5 तो सही हो ही जाएंगे। तो नियर अराउंड 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। जीएस में ये 12 से 13 आउट ऑफ 25 बहुत अच्छा स्कोर है ये। बस आपको टारगेट ये करना है कि रीजनिंग में जो 25 होगा इसमें आप कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन कर ले जाइए, क्योंकि इसमें जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा। जीएस में कुछ फिक्स है ही नहीं, तो आप कुछ भी पढ़ेंगे गारंटी है कि नहीं कि वो सारी चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो रीजनिंग पे आप मेन फोकस करिए। लैंग्वेज सेक्शन है, 25 में कम से कम टारगेट करिए 18 to 19 सही हो जाए। क्वांट है 25 में, अगर पहले से आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो अराउंड 10 से 12, ठीक है ना। या जिनकी अच्छी है वो 20 से लेके 22 तक जा सकते हैं। तो जीएस को जो है आप कोशिश करिए रेगुलर 1 घंटे ही दीजिए, अदर सब्जेक्ट पे मेन फोकस करिए। तो कंप्लीट कोर्स की फीस ये 1800 होगी। कैसे इनरोल कर सकते हैं आप इसके लिए, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, LUMBA पे क्लिक करिए, LUMBA रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ऐप से भी आप कर सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट ऐप एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। एंड अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो उसको आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है ये 10 जून है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होना है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है ये 10 जून है, ठीक है ना। तो इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी MBA से रिलेटेड सभी अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर जैसे ही कुछ भी अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।